ममता बनर्जी टीवी पे आकर के एक सभा में ये बोलती है, हिंदुओं का वोट तो बीजेपी ले जाएगी, मुस्लिम का वोट असदुद्दीन ले जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, तुझे मिलेगा, मंदिर का घंटा बजाते रहना उसको। और तुम्हारी राजनीति तो इतनी गंदी हो गई है पूरे हिंदुस्तान में, जैसे कि मुन्नी बदनाम हो गई ऐसी ममता बदनाम हो गई। देखिए, खलबली तो है टीएमसी के अंदर, एक पूरी तरह से खलबली क्या है कि एक आतंक सा मच चुका है, क्योंकि जिन्होंने इतना आतंक बंगाल के अंदर मचाया है, आज इतनी अराजकता बंगाल के अंदर है, हम लोग ये भी डाउट करते हैं कि वहाँ निष्पक्ष चुनाव हो भी पाएंगे या नहीं, जब वहाँ के लोगों को और हिंदुओं को स्वतंत्र आज़ादी ही नहीं है, ना तो घूमने की, ना पूजा करने की, ना अपने देवी देवताओं को मनाने की, ना भजन की, ना कीर्तन की। तो ऐसी स्थिति के अंदर कलकत्ता बंगाल के अंदर चुनाव कैसे हो जाएंगे? बहुत मुश्किल है चुनाव होना। पूरी अराजकता है, पूरी गुंडागर्दी टीएमसी वालों ने वहाँ फैला रखी है। अगर बीजेपी वाला कोई बोलता भी है कि भाई आज हम अपनी सभा यहाँ करने जा रहे हैं, तो उसकी सभा शुरू होने से पहले ही वहाँ कुछ ऐसा हो जाता है, कहीं बम विस्फोट हो जाता है, कहीं किसी के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, लाठी डंडियों से बाहर हो जाता है वहाँ। तो वहाँ पे तो अराजकता का फुल फॉर्म जो ममता ने बना रखा है, वहाँ गुंडागर्दी वाली राजनीति, वो तो अभी तक हिंदुस्तान के अंदर किसी भी क्षेत्र में नहीं है, ना सुनने को आती है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी कहीं किसी क्षेत्र में और किसी मुख्यमंत्री के राज में है, नहीं है। किसी मुख्यमंत्री के राज में इतनी गुंडागर्दी नहीं है जितनी ममता राज के अंदर इन्होंने मचा रखी है, सिर्फ एक पक्ष को खुश करने के लिए। ये कितने भी हिंदुओं का नरसंहार कर देते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये एक रक्त चरित है, एक रक्त को चाटने वाली ममता बनर्जी, जो कि रक्त जिसकी प्यास ही बुझाता हो रक्त, तो वो क्या करेगा? उसे तो आए दिन हिंदुओं को वहाँ पे जिस तरह से दबा के रखा जाता है और जिस तरह से उनकी हालत है, एक तरीके से पिंजरे में कैद हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो अब आज़ाद होना चाहते हैं। और देखिए, आने वाले चुनाव के अंदर अगर बीजेपी जीतती भी नहीं है ना, तो बहुत बड़ी कड़ी टक्कर देने जा रही है वहाँ पे। और इतनी कड़ी टक्कर वहाँ पे होने वाली है कि देखिए, अभी तक वहाँ पे वामपंथियों का राज रहा, उसके बाद ममता बनर्जी का वहाँ पे राज आ गया। आए दिन वहाँ पे इसी चीज़ का गुणा गणित भाग लगाया जा रहा है, किसकी राजनीति होगी, किसकी पॉलिटिक्स चल पाएगी, किसकी नहीं चल पाएगी। अब वहाँ पे लोग जो हैं जागृत हो चुके हैं। अब लोग वहाँ पे एक इंसानियत और शांति प्रिय राज चाहते हैं वहाँ। और शांति प्रिय राज तभी आ सकता है जब वहाँ का मुख्यमंत्री ईमानदार हो, जिसके दिल के अंदर ही साजिश हो, कपट हो, बेईमानी हो। आज ममता बनर्जी टीवी पे आकर के एक सभा में ये बोलती है, हिंदुओं का वोट तो बीजेपी ले जाएगी, मुस्लिम का वोट असदुद्दीन ले जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, तुझे मिलेगा, मंदिर का घंटा बजाते रहना उसको। ममता बनर्जी, एक बात हूँ, तुम और तुम्हारा भतीजा जिस तरह की राजनीति और पॉलिटिक्स वहाँ के लोगों के साथ कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। वक्त आ गया, पाप का घड़ा जो भरना था जितना उतना भर चुका है। अगर तुम्हारी गाड़ी के पीछे कोई राम नाम का शब्द बोल देता है, गाड़ी रुकवा करके तुम उसको गाली देती हो, राम नाम के शब्द का तुम वजूद मांगती हो, तुम कैसी हो मुख्यमंत्री? तुम लोगों के साथ चलो, लोगों के साथ जब तक चलोगे नहीं, कोई तुम्हारा आदर सत्कार नहीं करेगा। और तुम्हारी राजनीति तो इतनी गंदी हो गई है पूरे हिंदुस्तान में, जैसे कि मुन्नी बदनाम हो गई ऐसी ममता बदनाम हो गई। सर, अगर देखा जाए जिस तरह से सारे विरोधी दल अब एक साथ आने को तैयार हैं, तो क्या इसके चलते बीजेपी को कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? ये तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। जब भी कहीं चुनाव होते हैं, चाहे वो यूपी में हो, चाहे आपका हरियाणा में हो, चाहे आपका झारखंड में हो, चाहे बिहार में हो, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मगर क्या है कि आज हिंदुस्तान का नागरिक, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको अपने बच्चे पालने हैं, वो जागृत हो चुके हैं। और जो गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, वो तो देशद्रोही और गद्दार कितने भी बढ़िया और कितना भी उनको खिला लो, पिला लो, पहना लो, जो उनके खून में गद्दारी है, उनके खून में तो गद्दारी रहेगी रहेगी।
सर, जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उन चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये रक्तचरित है, ये एक बदले की भावना है। जो कहते हैं ना कि छोटा बच्चा होता है, खिलौना हाथ में आ जाता है, कहता अब मैं नहीं दूंगा, अब मैं नहीं दूंगा, अब मैं नहीं दूंगा। ममता बनर्जी के पास जो राजनीति की कुर्सी है जिस पे बैठी हुई है, अब वो इस चक्कर में लगी कि उसकी कुर्सी छीनने वाली है। वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, चाहे वो किसी को अपना प्रेशर दिखा के, या किसी को अपना भय दिखा करके, या किसी को अपना राक्षसी रूप दिखा करके, वो हर तरीके से उन लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है जो उसके प्रति वफादार नहीं है, जो उसके राज में जो उन लोगों ने जैसे जैसे दंश झेले हैं और जैसे जैसे अपनी जीवन का व्यापन किया है और जैसे जैसे वो डर के साए में रह रहे हैं, उन्होंने वो चीज़ देखी है। इसलिए ममता की कुर्सी डगमगाई हुई है और वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में रोज नित आए दिन रात को सोते हुए तरह तरह की प्लानिंग करती है, तरह तरह के ख्याल बनाती है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपनी राजनीति दोबारा कायम कर सकें। और जो जुल्म ये यातनाएं वहाँ के लोग जो झेल रहे हैं, आज वहाँ की जनता, देखिए मैं कहता हूँ पीछे से कोई भी आदमी कितना भी ममता को भला बोले, मगर हर आदमी ममता राज में दुखी है। आज देखिए उसके कितने अधिक सांसद पार्टी छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो किसी ना किसी बात से तो दुखी हैं, परेशान हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। जब जिसके पास सब कुछ होता है, मौज मस्ती में रहता है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति अपना दल और पार्टी छोड़ के जाएगा? जो अपमानित होगा, जिसको अपमान झेलना पड़ रहा होगा, या जो किसी तरीके का वहाँ पर ममता परेशान करती होगी, उसी वजह से छोड़ के जा रहा है। और आज इनकी राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि बीजेपी अभी जो भी सभा करती है उसके अंदर पूरी तरह से ये लोग विधन डालते हैं, और विधन भी इतना भयंकर होता है कि उसमें 10-5 लोगों की मौत हो ही जाती है। सर, जिस तरह से आम जनता पर भी वहाँ पर अगर डर देखा जा रहा है, तो क्या लगता है जिस तरह से आम जनता में जो डर है, वोटिंग परसेंटेज अगर कम होते हैं तो बीजेपी को इससे कहीं ना कहीं कठिनाई हो सकती है आने वाले रिजल्ट में? बिल्कुल होगी। देखिए मैंने पीछे भी आपके माध्यम से यही कहा था कि जब तक बंगाल के अंदर हम लोग राष्ट्रपति शासन नहीं लगाते हैं, तब तक वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। हर आदमी को ममता बनर्जी खरीद सकती है और खरीद भी लेगी, क्योंकि बुआ और भतीजा इतने पैसे वाले हैं वहाँ, उनके लिए कोई भी चीज़ खरीदना नामुमकिन नहीं है। जिस चीज़ पे हाथ रख देंगे ना, उसी चीज़ को उठा के ले जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, आज वहाँ पे जो भी सांसद छोड़ करके उनकी पार्टी को जा रहा है, ठीक है, उनको मनाने के लिए भरपूर प्रयास किए हैं ममता बनर्जी ने, भरपूर उनको प्रलोभन दिया है, पैसे का, सत्ता का, पद का, मगर क्या है, ममता का रक्त चरित्र दुनिया जान चुकी है।